हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और मैं लेके चल रहा था घातांक के नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम एक्सपोनेंट्स, जिसका मैंने पिछला वीडियो बनाया था जो कि कक्षा 7वीं का था। अब उसी का ही मैं अगला पार्ट लेके आया हूँ जो कि क्लास 8th का है, जहाँ पे हम घातांक के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है और मैं कोशिश करूँगा कि इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दें। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ घातांक के जो नियम हैं, जहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है सरल करें। जहाँ पे दिया ऋण 5 की घात में 3, इसको सरल कैसे किस प्रकार से करना है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको बनाने से पहले दो फार्मूला जो यूज होगा, उस दो फार्मूले को हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो जो फार्मूला है वो है ऋण 1 की घात में सम संख्या। अगर ऋण 1 की घात में कोई सम संख्या है तो वो रहेगा, उसका मान हो जाएगा 1, इस तरीके से। और अगर ऋण 1 की घात में विषम संख्या है, तो ऋण 1 की घात में अगर विषम संख्या है तो वो हो जाएगा ऋण 1। तो क्या करना है हमको, ये जो फॉर्मूला है उसको पुट करते हुए उसको सरल करना है। और जैसे जैसे क्वेश्चन बनाते जाएंगे दोस्तों और कुछ न्यू फार्मूला आता है तो मैं आपको उसमें बताते जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला का ए मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे हमको दिया है ऋण 5 की घात में 3। तो सबसे पहले तो आप इसको ऐसे लिखे कि संख्या में हमेशा 1 का गुना होता है, तो ऐसे लिखे ऋण 1 गुना 5 की घात में 3। फिर आपको मैं एक ही बार ये फॉर्मूला बताने वाला हूँ, ये होता है a गुना b की घात में m, ये होता है a की घात में m गुना b की घात में m। फिर बाकी में फटाफट क्वेश्चन हम बनाते जाएंगे। ये क्वेश्चन में मैं डिटेल में बता देता हूँ क्या होने वाला है। यानी कि यहाँ पे होगा ऋण 1 की घात में 3 और 5 की घात में 3। अब देखिए ऋण 1 की घात में कौन सी संख्या है, 3, विषम संख्या। और सम और विषम संख्या किसे कहते हैं, अगर इसमें भी डाउट हो तो सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग जाए, वो सम संख्या कहलाता है। और जो 2 से पूरा पूरा भाग ना जाए तो वो संख्या कहलाती है विषम संख्या। तो क्या करना है हमको, यहाँ पे लिख लेना है ऋण 1 5 की घात में 3। चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो ऋण 1 की घात में विषम संख्या, पूरा लिख लेना, ये हो जाएगा ऋण 1। तो इस तरीके से ये हो गया ऋण 1 और ये हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5। तो ऋण 1 5 में 25, 25 पंचे 125 और इक्वल टू करके ऋण 125, ये हो जाएगा दोस्तों आपका हल। तो ये हो जाएगा आपका, आप ऐसे ही पूरे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मैं एक सम वाला बता देता हूँ आपको, छोटा सा मिटा लेते हैं पहले इसको। तो जो सम वाला है, क्वेश्चन सम का भी कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है ऋण 2 की घात में 6, वो थर्ड सी का जो क्वेश्चन है उसको बना लेते हैं ऋण 2 की घात में 6। वैसे ही कर लीजिए आप, ऋण 1 गुना 2 की घात में 6, फिर ऋण 1 की घात में 6 लिखेंगे और 2 की घात में भी 6। फिर क्या हो जाएगा, ये ऋण 1 की घात में 6 है। देखो तो ऋण 1 की घात में 6 यानी कि कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, सॉरी सम संख्या है। तो सम संख्या अगर हो तो वो हो जाता है धन 1 2 की घात में 6। आप यहाँ पे लिख सकते हो ऋण 1 की घात में सम संख्या है तो वो हो जाता है 1। और इस तरीके से आप 2 की घात में 6 मिलेगा आपको आंसर। तो आप 2 का 6 बार गुणा कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। और इस तरीके से ये सरल होके हमको आंसर मिल जाएगा 64। फिर इसके बाद हमने गुणा और भाग के नियम बताए थे दोस्तों। तो गुणा और भाग के नियम की सहायता से अब इस क्वेश्चन को बनाना है। तो मैं दूसरा का आपको बता देता हूँ, दूसरा का क्वेश्चन कौन सा वाला करें, हम दूसरा का पहला ही क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, दूसरा का ए, जहाँ पे हमको दिया है 5 की घात में 4 गुना ऋण 5 की घात में 2। तो इसको हल कैसे करें, तो सबसे पहले हमको देखना है कि इसे जो ऋणात्मक है उसको चेंज करना पड़ेगा हमको। तो मैं ऐसे कर दूंगा ऋण 1 गुना 5 का वर्ग, फिर 5 की घात में 4 गुना ऋण 1 का वर्ग कर दूंगा और 5 का वर्ग कर दूंगा। तो फिर यहाँ पे देखिए ऋण 1 का वर्ग यानी कि ऋण 1 की घात में सम संख्या, तो हो जाता है 1, हटा दीजिएगा उसको डायरेक्ट आप और लिख लीजिएगा 5 की घात में 2। और फिर यहाँ पे लगा लीजिए आप गुणा का नियम, 5 की घात में 4 धन 2 यानी कि 5 की घात में 6,
ये हो जाएगा। नियम कैसे लगता है आपको मैंने कल बता दिया था, एक ही घात में m गुना एक ही घात में n बराबर एक ही घात में m धन n, इस तरीके से ये बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, एक भाग का क्वेश्चन बना लेते हैं। तो मैं भाग के क्वेश्चन के लिए सिलेक्ट करता हूँ ये क्वेश्चन डी को। डी में हमको दिया हुआ है ऋण p की घात में 14 भागित ऋण p की घात में 7। तो मैं लिख लेता हूँ बराबर ऋण p की घात में 14, भाग को मैं बटा में बदल दूंगा, ऋण p की घात में कर देता हूँ 7, फिर लिख लेता हूँ बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ऋण 1 गुना p की घात में 14, ऋण 1 गुना p की घात में 7। अलग अलग कर दीजिए इन संख्याओं के घातों को, तो ऋण 1 की घात में 14 गुना p की घात में 14, फिर हो जाएगा ऋण 1 की घात में 7 गुना p की घात में 7। फिर यहाँ पे देखिए ऋण 1 की घात में कौन सी संख्या है, सम संख्या है, तो ये हो जाएगा 1। और उसके बाद ऋण 1 की घात में विषम संख्या है, तो ये हो जाएगा ऋण 1। फिर आप यहाँ पे भाग का नियम लगा दीजिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मिटा लेते हैं, यहाँ पे बनाते हैं आगे का सॉल्यूशन जो है। तो ये हो जाएगा आपका ऋण 1 की घात में 14 यानी कि ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा ऋण 1, गुना में है p की घात में 14 और p की घात में है 7। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा ऋण 1। आप ऊपर ऐसे लिख लीजिएगा, धन ऋण का ऋण होता है भाग के नियम से, और यहाँ पे हो जाएगा p की घात में 14 बटे p की घात में 7। फिर क्या करेंगे आप, ऋण 1 गुना p की घात में 14 ऋण 7 ऐसे कर लीजिएगा। यानी कि यहाँ पे लग रहा है भाग का नियम, एक की घात में m बटे एक की घात में n बराबर एक की घात में m माइनस n, और ये हो जाएगा ऋण 1 गुना p की घात में 7 यानी कि माइनस p की घात में 7, ऋण p की घात में 7। ये हो जाएगा उत्तर। बहुत ही आसान है दोस्तों, इसको आप बना सकते हो। फिर उसके बाद है हमको करना है क्वेश्चन नंबर 3, सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि हमको क्या करना रहता है, यहाँ पे दोनों पक्षों को हल करके देखते हैं, फिर दोनों पक्ष अगर बराबर होता है तो मैं बोलूँगा कि क्या है वो सत्य है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन को बना के दिखाने वाला हूँ आपको। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। पूरे चैप्टर को मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। अगर आप क्लास 8 के हैं तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा ताकि उसके भी ये वीडियो काम में आए। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ, और हमको ये दिया हुआ है, देख लीजिए, 2 की घात में ये हमको दिया हुआ है 4 गुना ऋण 2 की घात में है 2। देख लीजिए दोनों सेम है, आप क्या कर लीजिए, यहीं पे गुना का नियम लगा दीजिए, 2 गुना 4 धन 2, और यहाँ पे लग जाएगा दोस्तों a की घात में m गुना a की घात में n बराबर a की घात में m धन n, यानी कि दोनों घात जो है वो जुड़ जाएगा। तो ऋण 2 की घात में 6 मिल जाएगा आपको। ऋण 2 को घात में 6 को आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ऐसे लिखिए ऋण 1 गुना 2 की घात में 6। फिर ये हो जाएगा ऋण 1 की घात में 6 गुना 2 की घात में 6। ऋण 1 की घात में 6 यानी कि ऋण 1 की घात में सम संख्या, और सम संख्या होता है तो वो हो जाता है 1। तो आपको मिल जाएगा 2 की घात में 6, ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब आइए राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में करना क्या है आपको, देख लीजिए यहाँ पे राइट हैंड साइड है हमारा ऋण 2 की घात में 8 गुना भागित ऋण 2 की घात में 2। तो आप क्या कर लीजिए, ऋण 2 की घात में 8 बटे ऋण 2 की घात में 2, इसमें चेंज कर लीजिए। फिर ऋण 2 की घात में ये हो जाएगा, देखिए 8 ऋण 2, आप भाग का नियम लगा दीजिए, सूत्र लगा दिए यहीं पे, a की घात में m बटे a की घात में n बराबर a की घात में m माइनस n। कैसे हो जाएगा, घटा दीजिए आप, तो ये हो जाएगा ऋण 2 की घात में 6, चेंज कर लीजिए ऋण 1 गुना 2 की घात में 6। तो ये हो जाएगा ऋण 1 की घात में 6 गुना 2 की घात में 6। तो ऋण 1 की घात में 6 यानी कि सम संख्या, 2 की घात में 6 मिल जाएगा आपको। और आप लोग देख लीजिए दोस्तों, राइट हैंड साइड भी क्या आ रहा है, वैसे ही आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखना, अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हो गया इसके सत्यता की जांच। अतः यह जो घातांक है वो सत्य है, आप ऐसे लिख सकते हो। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं, बहुत ही आसान है ये वाला क्वेश्चन बी।
तो यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, देखिए बी में हमें करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेते हैं फटाफट। यहाँ पे तीसरा का बी जो कि है लेफ्ट हैंड साइड, ऋण 3 की घात में 2 गुना ऋण 3 की घात में 6, ऋण 6। अब चाहो तो यहाँ गुना का नियम लगा सकते हो, ऋण 3 की घात में 3, सॉरी ये 2 है, धन ऋण 6, क्योंकि घात जुड़ता है ऐसे, और ये हो जाएगा a की घात में m गुना a की घात में n बराबर a की घात में m धन n, ऐसा लगा सकते हो आप। तो ऋण 3 की घात में 2, देख लीजिए धन ऋण का ऋण हो जाएगा ऋण 6, यानी कि ऋण 3 की घात में आपको मिलेगा ऋण 4। अब देखिए कोई संख्या अगर ऐसा ऋण में है तो वो 1/a की घात में m, यानी कि वो नीचे चले जाता है, तो ये हो जाएगा 1/ऋण 3 की घात में 4। फिर आप इसको चेंज कीजिए थोड़ा सा, 1 गुना 3 की घात में 4, जगह का थोड़ा कमी है यही बराबर में लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पे हो जाएगा ऋण 1 की घात में 4 गुना 3 की घात में 4, तो ऋण 1 की घात में 4 1 हो जाएगा क्योंकि घात में सम संख्या है, और हमको मात्र मिलेगा 3 की घात में 4। फिर इसके बाद मुझे लेना है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड है दोस्तों 1/3 की घात में 2 और ब्रैकेट के बाहर और 2 है। तो ऐसा कंडीशन जब मिले तो एक सूत्र लगता है a की घात में m गुना घात में n, a की घात में m और उसके घात में n, तो ये हो जाएगा a की घात में m गुना n, गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। और इस तरीके से देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है, तो लिखना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हो जाएगा जांच। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल आसान है, लेफ्ट हैंड साइड लेके ही चलना है, भाग है दोनों का घात घट जाएगा, ऋण 7 की घात में 0 मिलेगा, तो ऋण 7 की घात में 0 मतलब वो संख्या हो जाता है 1, और इस तरीके से वो प्रूफ हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 2.1 यानी कि प्रश्नावली 2.1 खत्म होता है, और स्टार्ट करते हैं जस्ट हम प्रश्नावली 2.2 में, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको हमको क्या करना है, सरल करना है। तो स्टूडेंट मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप क्लास 8 के हैं या आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। 2.2 का पहला का मैं आपको बता रहा हूँ, ए ही बता देता हूँ, यही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे हो जाएगा आपका, देख लीजिए ए में दिया हुआ है हमको 2/7 की घात में 3 गुना 1/2 की घात में 3। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको जब हल करना है तो यहाँ पे लगेगा a/b की घात में m बराबर a की घात में m/b की घात में m, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 2 की घात में 3/7 की घात में 3, 1 की घात में 3/2 की घात में 3, फिर ये हो जाएगा 2 की घात में 3/7 की घात में 3 और 1/2 की घात में 3। आप चाहो तो यहाँ भाग का नियम लगा के हटा सकते हो, या तो फिर आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दो, तो 1/7 की घात में 3 यानी कि 1/7 7 गुना 7, तो 37 हो जाता है दोस्तों 49, उसका गुना 7 के साथ करोगे तो 7 नहीं या 63 का 3 हासिल है 6, 7 चौक 28 और ये हो जाएगा 343, सॉरी 7 चौक 28 और 6 43 हो जाएगा ये। इस तरीके से। तो इसके बाद अब क्या करते हैं, हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं, जो कि क्वेश्चन है हमारा, ये आपसे बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, बहुत ही आसान है। ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो हमें करना क्या है, देख लीजिएगा आप ध्यान से। यहाँ पे मैं इस सी को बनाने से पहले देखते हैं कि हमको ये दिया क्या हुआ है। ऋण 1/5 की घात में हमको क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। इसको हल करने से पहले यहाँ पे इसके घातों को पहले मैं क्या कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। ये 3 है और ये 2 है, तो ऋण 5 की घात में 3 गुना ऋण 1 का वर्ग और 5 का वर्ग, तो ऋण 1 का वर्ग मतलब 1 हो जाएगा वो, तो हमको ऐसे मिलेगा 5 का वर्ग।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, ऋण 1 गुना 5 की घात में 3 और 5 का वर्ग मैं ऐसे लिख दूंगा। फिर उसके बाद देखिए, ये ऋण 1 की घात में भी 3 होगा, 5 की घात में भी 3 होगा, और यहाँ पे है 5 का वर्ग। ऋण 1 की घात में 3 मतलब विषम संख्या, तो ऋण 1 गुना 5 की घात में 3, यहाँ भाग का नियम लगा सकते हो आप, 3 ऋण 2, तो ऋण 1 गुना 5 यानी कि आपको मिल जाएगा ऋण 5। भाग का जो नियम है वो इस तरीके से लगेगा, 1 की घात में m बटे 1 की घात में n बराबर 1 की घात में m माइनस n। हर बार मैं सूत्र को चूंकि डाल के लिख रहा हूँ, वैसे ही सेम काम आपको भी करना है। तो इसके बाद बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है घात के रूप में हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी क्वेश्चन आप ऐसे ही बना सकते हो दोस्तों, बहुत ही आसान है ये। तो यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन है, ये ए को बनाते हैं हम, जो कि है दूसरा का, जहाँ पे हमको दिया है ऋण 25 बटे 49। इसको कैसे हल करें, तो ऋण 25 और 49 का तो हमें पता है गुणनखंड हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऋण को बाहर लिखूंगा और यहाँ लिखूंगा 5 गुना 5, और ये है 7 गुना 7, और इस तरीके से मिल जाएगा 5 का वर्ग, ऋण है बाहर, 7 का वर्ग, और आप चाहें तो इसको लिख सकते हो ऋण 5 बटे 7 पूरे का वर्ग। फिर इसके बाद है देखिए 729 और 64, इसको कैसे बनाना है, सी का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको दिया गया है 729 बटे 64। तो आप क्या कर लीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप गुणनखंड कर दीजिए इस तरीके से, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर उसके बाद हो जाएगा ये आपका 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निया 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर उसके बाद 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छः का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6, ये भी 1 2 3 4 5 6 बार है। तो मैं लिखूंगा 729 बटे 64 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो ये हो जाएगा आपका 3 की घात में 6 और 2 की घात में 6। आप लिख सकते हो 3 बटे 2 पूरे की घात में 6, ये हो जाएगा आपका घात। तो दोस्तों ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन, जो कि है सिद्ध कीजिए प्रश्नावली 2 का है, यानी कि एक्सरसाइज 2.2 का है, कक्षा 8वीं का, जहाँ पे हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, इस पूरे को सॉल्व करके 0 लाना है। फिर ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखिए घातों का चेंज किया गया है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, साथ ही साथ असत्य सत्य है, सत्य असत्य को तो ऐसे ही हम बना देंगे, डायरेक्ट ऐसे मैं बता दूंगा कि क्या सत्य है क्या असत्य है। तो मेन हमको क्या करना है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा का ए स्टार्ट करते हैं हम, जहाँ पे मैं लूँगा लेफ्ट हैंड साइड, और इसको पूरा जो सॉल्व करके हमको लाना है दोस्तों 0। तो हमको दिया गया है 5 बटे 7 की घात में 7 गुना 7 बटे 5 की घात में 7 ऋण 3 बटे 19 का वर्ग गुना 19 बटे 3 का वर्ग। तो सबसे पहले ये 5 के घात में भी 7 होगा और 7 की घात में भी 7 होगा, ये 7 की घात में 7 होगा और 5 की घात में 7 होगा। देख लीजिए ध्यान से आप, ऋण 3 की घात में 2 होगा, 19 की घात में भी 2 होगा, गुना 19 की घात में 2 होगा और 3 की घात में भी 2 होगा। तो क्या करना है, अब इसको जगह को बदलिए आप, घातांक यानी कि 5 की घात में 7 के बटे में इसको लिख सकते हो आप ऐसे, 7 की घात के 7 बटे में 7 की घात में 7 ऐसे लिख सकते हो आप, ऋण 3 के वर्ग के बटे में 3 का वर्ग और 19 के वर्ग के बटे में 19 का वर्ग। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको भाग का नियम लगाना है। भाग का नियम होता है इस तरीके से, 1 की घात में m बटे 1 की घात में n बराबर 1 की घात में m माइनस n, ये नियम लगा दीजिए। तो 5 की घात में 7 ऋण 7, 7 की घात में 7 ऋण 7 और ऋण 3 की घात में 2 ऋण 2 गुना 19 की घात में 2 ऋण 2, घात जो है वो क्या हो जाएगा, ऐसे घट जाएगा। तो 5 की घात में 0 गुना 7 की घात में 0 ऋण 3 की घात में 0 गुना 19 की घात में 0, ये पूरा हो जाएगा आपका 1 गुना 1
1 गुना 1 यानी कि 1 ऋण 1 बराबर 0 बराबर राइट हैंड साइड, और ये हो जाता है आपका प्रूव्ड। बहुत ही आसान है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, हम मिटा लेते हैं पहले इसको। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन बी, जहाँ पे हमको लेना है लेफ्ट हैंड साइड। दिया हुआ है p बटे q की घात में m गुना q बटे p की घात में m गुना q बटे p, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ये p बटे q होगा, और q बटे p की घात में m, और इसको हल करके हमको q बटे p की घात में माइनस m लाना है। तो आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए, इसको बचा के रखिएगा आप, ये p बटे q की घात में m गुना, यहाँ पे देखिए p की घात में m, q के घात में भी m होगा, q की घात में m और p की घात में भी m होगा, p बटे q की घात में m गुना, यहाँ पे देखिए p की घात में m के बटे में इस p की घात के m को लिख दीजिए, और q की घात में m बटे में q की घात में m को लिख लीजिए इसको यहाँ। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे भाग का नियम लग जाएगा, a की घात में m बटे a की घात में n बराबर a की घात में m माइनस n। बहुत ही आसान है ये, आपको क्या करना है, बस उसको माइनस करके 0 कर देना है, p की घात में m माइनस m गुना q की घात में m माइनस m, ये m है, तो ये हो जाएगा आपका p बटे q की घात में m गुना, ये हो जाएगा p की घात में 0 गुना q की घात में 0, और ये 1 हो जाएगा, वो हट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस q को, यानी कि मुझे मिला है p बटे q की घात में m, इस q को ऊपर लेके जाऊँ अगर, तो इसको आप डायरेक्ट कीजिए, क्या कीजिए, q बटे p की घात में लिखिए, और ये हो जाएगा माइनस m, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसी को बोलते हैं सिद्ध हुआ, क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। फिर इसके बाद देखिए सेम क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, इसको 16 को ऊपर 25 को नीचे लाइए, ये आ जाएगा, एक ही लाइन बन जाएगा, इसको आप बना लीजिएगा। फिर इसके बाद है दोस्तों सत्य असत्य। तो यहाँ पे देखिए ऋण 5 बटे 4 की घात में 65, तो ऋण 5 की घात में भी 65 होगा, और 4 की घात में भी 65 होगा, क्योंकि विषम संख्या है, ऋणात्मक तो रहेगा। ऋण 32 की घात में, तो ये हमारा जो है, सॉरी ये बताना भूल गया, ये सत्य है। यहाँ पे ऋण 32 बटे 19 की घात में 150, तो ऋण 32 की घात में 150। अब 150 जो कि क्या है, सम संख्या है, तो ये हो जाएगा 1, यानी कि 32 की घात में 150, 19 की घात में 150, तो ये भी हो जाएगा दोस्तों आपका सत्य। फिर इसके बाद क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखिए, 25 गुना 3 की घात में 5, तो 25 की घात में 5 होना था, 3 की घात में 5 होना था, तो ये हो जाता है आपका गलत, और ये हो जाएगा आपका असत्य। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे ऋण 27 की घात में ऋण 15, 27 बटे 16 की घात में ऋण 15 है, तो 27 की घात में ऋण 15 और 16 की घात में भी ऋण 15 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, और ये भी हो जाता है आपका असत्य। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों तक शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।